नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर। उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे और बड़े ही मजे में होंगे। हम लोग लगातार इधर की क्लासेस में पिछले कई वीडियोस से, मैं समझ रहा हूं ये हमारा 5वां या 6वां लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर संधारित्र तथा धारिता यानी कि कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अभी तक कि उनकी डिफिनेशन पढ़ लिया, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ लिया, पैरेलल कैपेसिटर पढ़ लिया। अब बारी है संधारित्रों के समायोजन की यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये सवाल वैसे भी उठना चाहिए कि सर जिस तरीके से हम क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि हम किसी भी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को लेकर अलग अलग समायोजन यानी कि कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, पैरेलल एंड सीरीज, श्रेणी और समांतर या पार्श्वक्रम। क्या यहां भी ऐसा संभव है कि हम प्लेटों को एक दूसरे से इंक्लूड कर सके, जोड़ सके, मिला सके? और अगर वो मिला सके सर तो तरीका कौन सा होगा? ठीक है, तो इसी तरीके पर आज की वीडियो में हम बातें करेंगे, देखेंगे उनका रिजल्ट क्या है, परिणामी क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे कि हर कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल लगाने से लेकर डेरिवेशन तक में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखनी चाहिए। ये मित्रों हम इस पर गौर करेंगे। तो आज की हमारी टॉपिक संधारित्रों का समायोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हाई स्कूल में बातें किया। एक था आपका समांतर क्रम, पहले हम श्रेणी क्रम समझेंगे। श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज अरेंजमेंट भी आप कह सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, सेकंड क्या है हमारा, पैरेलल यानी कि समांतर, समांतर समायोजन, ठीक है, यानी कि पैरेलल अरेंजमेंट या पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो भी लिखना आपको पसंद है अंग्रेजी में, ठीक है, अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन जो भी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला डिस्कशन श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम या सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है। जो बात मैं बताऊंगा अगर उस बातों को आप गौर करें तो बहुत काम की चीज है। वैसे तो मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत चीजें मुझे एक दो इसमें बतानी है, पहले बात कर लेनी चाहिए, जरूरी होता है। तो वो आप जानते होंगे, जैसे आपको याद होगा हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है, हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और हम ये दोनों ही नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते प्रभाव इतना ही हो। तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा, इनको सीरीज में है ये यानी कि श्रेणी में है ये, इनका फॉर्मूला 1 प्लस R2 यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3 ओम। अगर हम ये सब हटाकर यहां पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे तो वो भी यही काम करेगा। इसको हम लोग बोलते थे तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते थे इसको? हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते थे। वैसे ही अगर हमारे पास एक कैपेसिटर हो, एक और कैपेसिटर हो, अब ये किस तरीके से जोड़ा गया मुझे नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, इसको भी मैं हटा दूं डायग्राम। कोई भी कई कई कैपेसिटर है, कोई ऐसे जुड़ा है, वैसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, क्या ऐसे जुड़ा है, इन सबको हटाकर हमारे पास कितने रेजिस्टर थे, मान लीजिए इस डायग्राम में 3, इन सबको हटाकर अगर मैं एक कैपेसिटर से उतना ही काम ले सकूं जो इन तीनों को मिलाकर ले रहा हूं, तो ये जो आपको मिलता है कैपेसिटर, उसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटर यानी कि तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र, ठीक है, के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सिस्टम वही है, लमसम। थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन लगाने से पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपके लिए, एक सिंगल फॉर्मूला है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका हम यूज करेंगे यहां पर। आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर Q बाई V, या आप चाहें जरूरत पड़ने पर Q बराबर क्या कह सकते हैं, CB भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये कि श्रेणी क्रम क्या है, तो जवाब है आपने एक संधारित्र लिया, ठीक है, और फिर उससे दूसरा संधारित्र जोड़ा। कैसे? दूसरे के प्लेट से दूसरे के प्लेट, सॉरी, पहले के दूसरे प्लेट से दूसरे का पहला प्लेट जोड़ दिया आपने, ठीक है। इसी तरीके से क्या किया, दूसरे के दूसरे प्लेट से तीसरे का पहला प्लेट जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इंड बाय इंड आप उसको जोड़ते चले जाएं तो ये जो सिस्टम आपका बनता है
वो क्या कहलाता हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। मतलब जहां पर पहला खत्म होता है वहीं से दूसरा शुरू हो जाता है, जहां से दूसरा शुरू खत्म होता है वहीं से तीसरा शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इंड बाय इंड अगर हम जोड़ते चले जाएं कैपेसिटर्स को, तो इस स्थिति में हमें कौन सा क्रम प्राप्त होगा? श्रेणी क्रम। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल के में पहचान में भी ये काफी काम आएगा, यहां पर डेरिवेशन में भी काफी काम आएगा। श्रेणी क्रम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन दिस कॉम्बिनेशन charge on each capacitor is same, charge on each capacitor is same। हिंदी में कि इस कॉम्बिनेशन में यानी कि इस समायोजन में सभी पर चार्ज जो होंगे वो सेम पाए जाएंगे। अगर इस पर Q लिया तो यहां भी Q होगा, इस पर भी क्या होगा? Q ही होगा। तो ये सबसे बड़ा बोनस है, यही समझ गया कोई तो इसका सब कुछ सिस्टम निकालता हुआ आदमी चला जाएगा, उसे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग श्रेणी क्रम बोल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा बोनस ये है कि चार्ज यहां पर क्या होता है? सेम होता है, चार्ज इक्वल होते हैं हर जगह। ठीक है, तो चलिए अब इसी आधार पर हम यहां पर बात कर लेते हैं इस डायग्राम पर कि सर चलिए सब पर चार्ज तो सेम ही है, इसको C1 मान लें, इसको C2 और इसको C3 मान लेते हैं, बस 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए और इधर मान लेते हैं कि सर हम इसको हटाकर एक इक्विवेलेंट ले आए, मोटा तगड़ा सा ऐसा एक कैपेसिटर लगा दिया, जिसका हिसाब किताब ये है कि उस पर भी चार्ज क्यों ही होगा, लेकिन हाँ उसका कैपेसिटेंस कितना मान लिया मैंने? C मान लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हमेशा की तरह यहां नाम भी एक दे रहे हैं, A B C, इस पॉइंट पर क्या दे दिया? D। हम जानना चाहते हैं आपसे कि पोटेंशियल कितना है, VA से VD तक जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि VD माइनस VA कितना है। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, VA माइनस VB, एक मिनट सॉरी, VA माइनस VD कितना होगा? VA माइनस VD। तो हमने लिखा VA माइनस VB, प्लस लगाया VB माइनस VC, जरा गौर करिएगा, और लास्ट में लिखा सर VC माइनस VD। चलेगा? अगर नहीं समझ में आया हो तब से देख लीजिएगा जरा, दिखा इधर भी कितना है? VA माइनस VD, उधर भी कितना है? VA माइनस VD। तो A से B, B से C और C से D, इस तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट में हम गए। अब अगर आप गौर करिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा तो एक एक सवाल का जवाब दीजिए जरा। VA माइनस VB, जरा V का फॉर्मूला बोलिए। V बराबर हमारे लिए यहां से क्या होगा? अगर यहां से मैं पूछूं कि V कितना होगा तो जो होगा V बराबर होगा सर Q बाई क्या? C। तो यहां पर देखिए जरा, VA माइनस VB, VA माइनस VB में चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C1 है। उधर देखिए जरा अगला, तो कहेंगे सर जी VB माइनस VC, इस वाले पोर्शन में आते हैं तो चार्ज हमारा Q है और कैपेसिटेंस कितना है? C2। इसी तरीके से तीसरे वाले सेक्शन में गए VC माइनस VD वाले में, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला? Q बाई क्या मिल गया हमको? C3। तो सारी वैल्यूज मिल गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर इस तरफ हो गया हमारा Q बाई C1 पहला, दूसरा हो गया Q बाई C1, दूसरा हो गया Q बाई C2 और तीसरा हो गया Q बाई C3। अब उधर की बात कर लें जरा यहां पर मित्रों, हम कहें कि सर ये बताइए कि यही VA माइनस VD इस तरफ के हिसाब से अगर आपको बोलना हो, ये किनारा क्या होगा आपका? A है, उधर का किनारा क्या है? D है। हमने क्या किया जरा बताइएगा, वाकई में क्या होता है इक्विवेलेंट? इन सभी को क्या करेंगे? ऐसे काटेंगे और इसके जगह लाकर वही वाला बड़ा वाला कैपेसिटर रख देंगे। तो A और D टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल कितना है? चार्ज है सर Q, कैपेसिटेंस है C, तो इसलिए वहां पर क्या लिखा जा सकता है? जवाब होगा सर यहां पर हो जाएगा Q बाई C। अब बताइए, ऊपर से Q कॉमन, अंदर बचा 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, उधर Q और आगे 1 बाई C। तो Q से Q कट गया है और रिजल्ट हमें मिल गया है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला कितना होता है श्रेणी क्रम के लिए? जवाब है सर 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये अगर मैं बात करूं
आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के बारे में, तो प्रतिरोध में आपने श्रेणी क्रम जो पढ़ा था वहां पर फॉर्मूला था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, उल्टा है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बहुत ही इजीली आप ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, केवल लॉजिक देखिए पकड़ा हमने, सिंपल सी लॉजिक पकड़ी। लॉजिक क्या था हमारा कि सर किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा। बस इतना ही समझ लिया सर तो बड़े ही आराम से पूरा डेरिवेशन निकल आया। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा श्रेणी क्रम। अब चलते हैं समांतर क्रम की तरफ। तो दूसरा केस यानी कि समांतर क्रम कैसे जोड़ते हैं, याद करिएगा। अगर आप बात कर लें प्रतिरोधों की, तो वहां आपको सिखाया गया था कि सभी टर्मिनल एक साथ एक तरफ और दूसरा सिरा एक साथ क्या कर लेना है, एक तरफ। ऐसे अगर आप जोड़ दें तो ये हिसाब किताब आपका क्या हो जाता था, समांतर। कुछ वैसा ही यहां भी, जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ वैसा क्या, मैं कहूं एकदम वैसा ही। ये देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इस पर चार्जेस जो भी होते हमने कैपेसिटर C1 मान लिया। यहां पर भी एक लिया मैंने पॉजिटिव और यहां लगा दिया नेगेटिव, दो ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, दो ले लें या तीन ले लें उससे कोई फर्क है नहीं। अब इसका सब पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और जिस पर नेगेटिव चार्ज वाला टर्मिनल था उनको एक साथ जोड़ दिया जाए इस तरीके से। तो ये जो आपका सिस्टम दिख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर समायोजन या फिर पार्श्व समायोजन। ठीक है, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें होगा क्या, आप यहां से चार्ज देने आओगे और चार्ज देने जब आओगे तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ उस पर और कुछ इस पर, यानी कि कह सकते हैं सर कुछ Q1 और कुछ Q2, यानी कि Q बराबर कहा जा सकता है Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये कहा जा सकता है, इतना कॉमन सेंस है। यहां तक जो भी चार्ज आया वहीं बढ़ गया है दो कैपेसिटर्स पर, पहले वाले पर और दूसरे वाले पर। ये बात समझ में आ गई है। इधर देखिएगा, अगर मैं यहां टर्मिनल का नाम A दे दूं, यहां का नाम B दे दूं, तो ये ऊपर वाला भी किसमें बधा हुआ है, A और B के बीच में, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। नीचे वाले में आ जाएं, ऐसे चलें, अगर यहां से यहां तक जाएं तो यहां भी आप पोटेंशियल पाएंगे VA माइनस VB। ऊपर वाले का भी पोटेंशियल अगर कोई पूछे तो VA माइनस VB, नीचे वाले का भी कोई पोटेंशियल पूछे तो जवाब है VA माइनस VB। तो कुछ बढ़िया आउटपुट निकल गया। पहला, सभी पॉजिटिव, सभी धनात्मक प्लेटें एक साथ और सभी ऋणात्मक प्लेटें एक साथ, सभी ऋणात्मक प्लेटें एक साथ। ये इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट या सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ गई है कि इस केस में और इस केस में, दोनों केस में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर समायोजन में पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभवांतर प्लेटों के बीच सेम होता है, प्लेटों के बीच समान होता है या सेम होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेटेज आर सेम। यही चीज हमारा सवाल फिर निकलवाएगी या इसका फॉर्मूला हमसे सॉल्व करवाएगी। फिर से समझ लीजिएगा, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी पॉजिटिव प्लेटें एक साथ, सभी नेगेटिव प्लेटें एक साथ जोड़ लिया गया, इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या पाया कि समांतर कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो वहां पर प्लेटों के बीच में जो विभव होगा वो क्या होगा, विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। अब इसी चीज का फायदा हम उठाते हैं, आइए पहले समझते हैं। यहाँ पर जो आपने लिखा है रिलेशन, ये अपने बड़े काम का है। और इधर देखिएगा जरा, हमें ये दो नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं इसी टाइप का। और यहाँ एक बड़ा सा ऐसे हैवी सा एक C वाला
लगा दिया, जिस पर चार्ज कितना है, Q है। ये हमने काम कर दिया, ठीक है। इस सिरे पर क्या है, इस किनारे पर A है, ये क्या है, B है। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, तुल्य संधारित है। ये क्या है, उसका तुल्य संधारित यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। यहां लिखेंगे VA माइनस VB बराबर, क्या फॉर्मूला होता है मित्रों, पूरा यहाँ पर आवेश कितना है, चार्ज कितना है, Q1 और कैपेसिटेंस कितना है, C1। अगर नीचे वाले का देख लें, इस पोर्शन से इधर जाएं तो कहेंगे सर जी यहाँ होगा VA माइनस VB बराबर कितना होगा, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर चार्ज हमारा Q2, ठीक है, और नीचे कितना है हमारा C2, ठीक है, ये लग जाएगा। तो वहां से जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहना चाहूं तो Q1 बराबर हो जाएगा VA माइनस VB इंटू क्या हो जाएगा, C1, और यहां पर हो जाएगा हमारा Q2 बराबर VA माइनस VB इंटू क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अब जरा बताइएगा, आपको मालूम है Q बराबर क्या है, Q1 प्लस Q2। तो यहां पर हमने लिखा VA माइनस VB इंटू क्या लगा दिया, C1, और यहां लिखा VA माइनस VB इंटू क्या लगा दिया, C2 हो जाएगा। इधर Q है, अब इस Q को हम कैसे रिप्लेस करने वाले हैं, उधर देखिएगा जरा, यहां भी तो पोटेंशियल VA माइनस VB ही लिखा जाएगा। बोलिए कोई गड़बड़ है, यहां भी पोटेंशियल VA माइनस VB, पॉइंट वही है, किनारे वही है, उसी के बीच में दो के बजाय एक लगा दिया ताकि उतना ही काम हो सके जितना दो लोग मिलकर कर रहे थे, ये फायदा हो गया। तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी अब हो जाएगा Q बाई C। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर VA माइनस VB इंटू क्या हो जाएगा, C। तो आइए जरा इसका फायदा उठा लिया जाए इस Q का, है ना। बोलिए Q के जगह क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इंटू क्या लगा दिया, C। राइट हैंड में देख सकते हैं आप, दोनों जगह से VA माइनस VB हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा C1 प्लस C2। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कट जाएगा, हमें C मिल जाएगा। C बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट ले चुकी है। आप जब पढ़ रहे थे तुल्य प्रतिरोध, तो वहां पर आपने देखा था समांतर समायोजन के लिए, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो रेजिस्टेंस वाला था इक्विवेलेंट, वो था 1/R1 प्लस 1/R2। और यहां पर क्या आ रहा है, देखिए जस्ट उल्टा आ रहा है, C1 प्लस C2, यानी कि यहां पर वहां का पैरेलल, यहां सीरीज, यहां का सीरीज, वहां का क्या हो रहा है, पैरेलल वाला रिजल्ट दे रहा है। तो इसे याद रखने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वहां से भी और कंपेयर करा दें, जरा एक बार याद करिएगा। अभी अभी मैंने आपसे बात किया, कहा कि सर जब श्रेणी क्रम होता है तो सभी कैपेसिटर पर हमारा चार्ज जो होता है वो सेम होता है, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं बात करूं प्रतिरोधों की, अभी तो यहां भी पढ़ाना ही पड़ेगा, तो वहां पर करंट सेम हो जाता, आई सेम हो जाता, क्यू के जगह क्या आ जाता, आई। पोटेंशियल के मामले में थोड़ा सा हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहां भी पोटेंशियल सेम होता है, कैपेसिटर के केस में भी। कब, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कि समांतर समायोजन लेते हैं। और जब हम आगे चलकर प्रतिरोधों में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो वहां भी हमें पोटेंशियल सेम मिलेगा, और वहां का फॉर्मूला V बराबर IR होगा। यहां पर V का फॉर्मूला क्या है, Q बाई क्या है, C है। तो उसी हिसाब से वहां पर यही सेम अप्रोच लगा लेंगे, वहां के भी रिजल्ट हमको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, लेकिन आपके कमेंट्स का दोस्तों बहुत ज्यादा हमें इंतजार रहता है, तो अपने कमेंट्स जरूर हमको दें, क्योंकि उसी से हमको पता चलता है कि बातें आपके समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या क्या चल रहा है हिसाब किताब। तो कमेंट जरूर करें, पॉसिबल हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है, और उसी से पड़ोसी से मोबाइल शेयर कर लेते हैं, चड्ढियां तक शेयर कर लेते हैं यारी दोस्ती में। तो यहाँ तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यहाँ तो अच्छी चीज शेयर करनी है, नॉलेज शेयर करना है, तो थोड़ा शेयर कर लेंगे तो अच्छा ही होगा आपके टीचर के लिए, जो आपके लिए लगातार अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रहा है। और पूरा प्रयास है कि आपको इंटरमीडिएट फिजिक्स, इंटरमीडिएट मैथ, हाई स्कूल फिजिक्स, हाई स्कूल साइंस, हाई स्कूल मैथ, आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन 2 से 3 महीनों में पूरा प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इतना तो आप बनता ही है, इतना हक तो बनता ही है कि आपसे कहा जा सके कि प्लीज दोस्तों इसे शेयर करें। तो इसी उम्मीद, इसी दिलासे के साथ
मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। जल्द ही फिर से आपसे मुलाकात होगी नए जोश नए जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।